वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछले जो भी टॉपिक्स हमने सीखे उसका। ठीक है, तो अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना हुआ है। क्या होता है वो? ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू या उसका पर्सपेक्टिव ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या रेस्ट के बारे में जजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ मोशन या रेस्ट हम लोग फाइनली बता पाएंगे। जैसे अगर मान लो कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, और रेस्ट में पड़ी है। कब बोल रहे हैं रेस्ट में पड़ी है? जब हम भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अर्थ से ही होकर देख रहे हैं, राइट। आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, राइट। और मेरे सामने अगर कोई टेबल है, उस पर एक बुक रखी है, तो मैं बोलूंगा वो रेस्ट में है, राइट। लेकिन मैं अगर चला जाता हूँ सपोज सन पे, और सन से मैं देख के समहाउ अगर कोई सुविधा हो देखने की, और मैं देख के उस बुक के बारे में बताऊं, तो क्या बताऊंगा? बुक तब रोटेट कर रही होगी अपनी एक्सिस पे, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा होता है अपनी एक्सिस पे, अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा होता है सन के अराउंड। तो बुक स्टेशनरी बिल्कुल नहीं होगी उस टाइम, मूवमेंट में होगी, मोशन में होगी। ये कैसे हुआ? चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हुआ। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ सरफेस ही था, अब क्योंकि मैं सन पे चला गया तो सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन इज मेड। ओके, और मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट हम बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नहीं बता सकते, और इसीलिए ये दोनों ही टर्म्स अपने आप में रिलेटिव हैं और एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। कोई भी हमेशा या किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये नहीं कह सकता कि दिस इज ऑलवेज विल बी एट मोशन या ऑलवेज विल बी एट रेस्ट। ये कभी कोई एब्सोल्युटली नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगी, उसके बारे में जो भी तुमने गणना की है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, अब हमने चर्चा की थी उसके बाद डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो इसका टोटल पाथ कवर्ड कितना हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। और यही क्या हो जाएगी? इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ओके, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पाथ का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम्हें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, और वही शॉर्टेस्ट लाइन जो होती है क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस केस में मान लो इसकी लेंथ कुछ आ रही है पी, तो जो पी होगा वही क्या हो जाएगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही, स्केलर क्वांटिटी की तरह ही काउंट किया जाएगा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी भी बहुत ही सिमिलर चीज है। स्पीड आता है डिस्टेंस बाय टाइम से, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज फटाफट एक एग्जांपल ले, एक सेमी सर्कल पाथ का। ठीक है, ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक है, और एक पार्टिकल जो है ओ टू बी ट्रेवल कर रहा है। कहां से कहां तक ट्रेवल किया? ओ टू बी। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, आई मीन स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालोगे? देखो, ओ टू बी की लेंथ हमें चाहिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो ओ टू बी की डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो, सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है पाई आर, राइट। और पाई आर का भी आधा करोगे तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो पाई आर बाई 2 आ गया। अपॉन में टाइम कितना लग रहा है ओ टू बी जाने का? 1 सेकेंड लग रहा है।
यहाँ 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो दैट इज द स्पीड पाई आर बाई 2। अगर आर की वैल्यू दी गई होगी तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं स्पीड की। लेकिन अगर मैं पूछूं इसी केस में वेलोसिटी निकालो तो क्या करोगे? वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, अब देखो O टू B में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? अगेन क्या कहता है डेफिनेशन? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। फाइनल पॉइंट B है और इनिशियल पॉइंट O है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो देखो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है तुम्हें, ये R है तो ये भी R है, रेडियस, राइट। तो OB लेंथ क्या हो जाएगी? यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, OB लेंथ हो जाएगी √2R, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो √2R हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि वहां रख देंगे हम लोग। और टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड ही लग रहा है पहुंचने में O से B तक। लेकिन इस बार वेलोसिटी पूछा था, इसलिए आंसर आ गया √2R/1। और स्पीड जब पूछा था तब क्या आया था? πr/2/1। तो आई होप कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस की भी बात हमने की थी। एवरेज वो वैल्यू होती है जो कि एक लंबी अवधि के लिए किसी ग्राफ में हम लोग निकालते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस होती है पर्टिकुलर कर्व में किसी इंस्टेंट पे अगर हमें कोई वेलोसिटी चाहिए हो या कोई स्पीड चाहिए हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए भी तरीका था। अगर मान लो ऐसा कर्व है, ठीक है, तो अगर ए पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी एक्चुअली इंस्टेंटेनियस ही आएगी। तो ए पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होता है? इस पे टेंजेंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचने से मालूम चलता है। और वो टेंजेंट का स्लोप अगर मालूम चल जाए तो वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी एट ए। तो अगर मान लो ये थीटा समहाउ में हम मालूम चल जाए तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए हो जाएगी। क्लियर है? अब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे? तब हम लोग ओ से लेके ए तक की लाइन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें, मैंने बताया ना, एवरेज वेलोसिटी होता है एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। और उस लंबे टाइम इंटरवल में जो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपॉन में टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला यही कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो मान लो ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही टेंजेंट खींचा है, तो अगेन इसको ऐसे लिखो, एस है अगर ये, तो ds/dt, स्मॉल डी और स्मॉल एस, स्मॉल टी यूज करते हैं हम लोग। ds/dt ही एक्चुअली क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है ΔS/Δt। यहां पर ΔS की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, O से लेके A तक जाने का जो टोटल डिस्टेंस है वो होगा यहां से लेके यहां तक टोटल ΔS, राइट, और ΔT यहां से लेके यहां तक का टाइम होगा। तो ये ΔS और ये ΔT मिल जाए और दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है? वो एक्चुअली तुम ए पॉइंट और ओ पॉइंट को ज्वाइन कर दो अगर, और ये थीटा फाइंड करके उसका tan थीटा निकाल लो। मान लो ये दिस इज फाई, तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू tan फाई, ठीक है। तो दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर व्हेन वी डिस्कस ग्राफ्स, ठीक है। XT, AT, VT के ग्राफ जब हम डिस्कस करेंगे और स्लोप बताएंगे तब ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था, व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तब उस केस में क्या होता है? जब कोई भी सर्कुलर पार्ट का अगर तुम एनालिसिस करो, एक सर्कुलर ट्रैक पे कोई मोशन हो रहा है और ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और वापस ओ पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, राइट, और वेलोसिटी क्या हो गई? वो भी जीरो हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो, एंड देयरफॉर एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यूनिट्स बड़े सिंपल है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर में ही होंगे और स्पीड वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड में ही होंगे, एसआई में, राइट। और ग्राफ्स हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी मैंने जो ग्राफ बताया वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही था, तो उसमें जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन वो कब करेंगे? जब हम लोग स्लोप पढ़ेंगे।
ऑफ डिस्टेंस टाइम या एक्सटी ग्राफ, ठीक है। लेकिन दिस इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन बिफोर वी स्टार्ट द ग्राफ्स पार्ट, ओके। So until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.